मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, श्री छत्र ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय, हथुआ, गोपालगंज। आज दिनांक 8/8/2020 को उपशास्त्री फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए मुहूर्त चिंतामणि से संस्कार प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इससे पहले प्रदोष लक्षण पढ़ चुके हैं। अब मैं ब्रह्मोदन के विषय में बताने जा रहा हूँ। व्रतबंध के बाद उसी दिन सायंकाल ब्रह्मोदन नामक संस्कार होता है। यदि उपनयन के बाद ब्रह्मोदन पाक से पहले किसी प्रकार का उत्पात आदि हो तो वहाँ शांति पूर्वक ब्रह्मोदन करना चाहिए। इसके लिए आचार्य ने प्राग ब्रह्मोदन पाकाद व्रतबंधानंतरम यदि चेत उत्पाता नध्ययनोत्पत्तावपि शांतिपूर्वकम तत्स्यात्। भाव यह, यदि उपनयन के बाद और ब्रह्मोदन पाक के पहले अकाल वृष्टि या अन्य उत्पात और अनाध्याय आ पड़े तो वहाँ शांति करके ब्रह्मोदन करना चाहिए। शांति के बहुत सारे प्रकार भी कहे गए हैं। उसमें स्वस्ति वाचन पूर्वं तु हवनम कार्येत बुधः प्रधानम पायसम साज्यम द्रव्यम शांति यूयो भवेत्। सुप्तम बृहस्पतिर्विद्वान् पठेद विद्या समृद्धये गायत्रीं युञ्जते मंत्रः प्रायश्चित्तं तु सर्पिषा धेनुं सवत्सकां दद्यादाचार्याय पयस्विनीं शिलां होम विधे पश्चात स्थापयेत तत्र संसदि ब्राह्मणान् भोजेत पश्चात ततो ब्रह्मोदनम चरेत। इस प्रकार प्रत्येक वेद के अनुसार उपनयन में विहित नक्षत्र भी कहा गया है। वेदक क्रमाच्छासिशिवाहि करत्रिमूल पूर्वासु पोष्ण कर मैत्र मृगादि तीज्ये ध्रुवेषु चास्वी वसु मुख्य करोत्तरेश कर्णे मृगान्त्य लघु मैत्र घनादि तोषक। अर्थात मृगशिरा, आर्द्रा, अश्लेषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल और तीनों पूर्वा नक्षत्रों में ऋग्वेदियों का रेवती, हस्त, अनुराधा, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुख्य और ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में यजुर्वेदियों का अश्विनी, धनिष्ठा, पुख्य, हस्त तीनों उत्तरा, आर्द्रा और श्रवण में सामवेदियों का और मृगशिरा, रेवती, लघु संज्ञक, अनुराधा, धनिष्ठा तथा पुनर्वसु में अथर्ववेदियों का उपनयन संस्कार करना शुभ कहा गया है। अब उपनयनादि शुभ कार्यों में माता के रजस्वला होने पर परिहार। नांदी श्राद्धोत्तरम मातुः पुख्ये लग्नांतरे नहि शांत्याचूलम व्रतम पानी ग्रह कार्योन्यथा नशत्। नांदी श्राद्धोत्तरम मातु पुख्ये पुष्पे जाते सति लग्नांतरे च नहि सति तदानीमेव शांत्याचूलम व्रतम पानी ग्रह कार्य। अर्थात मुंडन, उपनयन, विवाह आदि शुभ कर्मों में नांदी श्राद्ध के बाद यदि बालक की माता रजस्वला हो जाए और उसके बाद फिर दूसरा लग्न शुभ मुहूर्त उपस्थित न हो तो उसी दिन विधि पूर्वक शांति करके मुंडन, उपनयन, विवाह जो अभिष्ट है कर लेना चाहिए। अन्यथा सूतक में या सूतक के बाद दूसरा लग्न बनता हो तब भी करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। अर्थात ऐसे सूतक में करना शुभ नहीं होता। शांति की विधि यह कि एक मासा सुवर्ण की
लक्ष्मी बनाकर उस लक्ष्मी की श्री सूक्त से विधि पूर्वक पूजन करे और प्रत्येक मंत्र से पायस की आहुति दे, यानी हवन करे। उसके बाद अभिषेक करके मंगल कार्य का प्रारंभ करे। इस तरह क्षत्रियों के छुरिका बंधन का मुहूर्त भी कहा गया है। विचैत्र व्रतमासादौ विभौ मास्ते विभु निजे छुरिका बंधनम शस्तम नृपाणां प्राग विवाहतः। नृपाणां विवाहतः प्राक विचैत्र व्रतमासादौ विभौ मास्ते विभूमिजे बारे छुरिका बंधनम शस्तम भवति। भावार्थ यह कि उपनयन के बाद और विवाह से पहले चैत्र मास को छोड़कर उपनयन के मासादि में मंगल का अस्तकाल और मंगलवार को छोड़कर अन्य वारादि में क्षत्रियों का छुरिका बंधन कर्म करना शुभ कहा गया है, अर्थात उस दिन कृपान धारण करना शुभ कहा गया है। क्षत्रियों में छुरिका बंधन की प्रथा है और वह विवाह का एक प्रधान भूषण माना गया है। इसी तरह विवाह से पूर्व छुरिका बंधन होता है। वह छुरिका बंधन उपनयन के दिन में भी उपनयन हो जाने पर करना चाहिए। केशांत कर्म और समावर्तन के मुहूर्त। केशांतम खोडशे वर्षे चोलोक्त दिवसे शुभम व्रतोक्त दिवसादौ ही समावर्तनमीक्ष्यते। खोडशे वर्षे चोलोक्त दिवसे केशांतम शुभम भवति तथा च व्रतोक्त दिवसादौ समावर्तनम ही निश्चयेन इक्ष्यते। अर्थात जन्म से 16वें और मुंडन में कहे गए मुहूर्त में केशांत कर्म शुभ होता है एवं उपनयन के दिन आदि में समावर्तन कर्म शुभ होता है। इस तरह उपनयन के बाद ब्रह्मचर्यावस्था में रहने पर ब्रह्मचारियों का केशच्छेदन निषेध होने के कारण ब्रह्मचर्य के समाप्त होने पर केशच्छेदन होता है। उसी को केशांत कर्म कहते हैं। वह भी प्रत्येक विजाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए पृथक पृथक काल में कहा गया है। जैसे मनु महाराज ने कहा है, केशांतम खोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वदिकीये ततः। अर्थात इस केशांत कर्म को गोदान कर्म भी कहते हैं। उसके बाद समावर्तन कर्म अर्थात ब्रह्मचर्य की समाप्ति होती है और उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाकर विवाह होता है, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा है। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन भी उद्धृत योग्य है। अधीत्य वेदांश तदर्थ शास्त्रान्यभ्यस्य लब्ध्वा स्वगुरोरनुज्ञाम ऊर्जात् समावर्तन कर्म पश्चात गोदानतः पानी नितीर्णात् प्राक। इस तरह संस्कार प्रकरण समाप्त होता है। अब मैं विवाह प्रकरण से कहने जा रहा हूँ। इस प्रकरण में विवाह संबंधी प्रत्येक उपयुक्त विषयों का प्रतिपादन होने के कारण इसका नाम विवाह प्रकरण रखा गया है। पहले यह जानना आवश्यक है कि विवाह क्यों किया जाता है और उसके कितने भेद हैं। इसका उत्तर यह है कि ना पुत्रस्य लोकोस्ति इस श्रुति वचन के अनुसार और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नेव च इस व्यास के वचनानुसार पुत्रहीन मनुष्य की कहीं भी गति नहीं होती। इसलिए स्वर्गादि सुख का मूलभूत कारण पुत्र की उत्पत्ति की कामना से मनुष्य को विवाह करना पड़ता है और यह आवश्यक भी है। और भी शास्त्रों में कहा गया है कि अनाश्रमीन तिष्ठेत
क्षणमेकमपि द्विजः आश्रमादाश्रमं गच्छेदेह धर्मः सनातनः। सनातन धर्म में इस प्रमाण से अन्य प्रत्येक आश्रमों का आदि और पोषक होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः गृहस्थाश्रम की रक्षा के लिए विवाह करना परमावश्यक होता है। मनु ने इस विषय में और भी कहा है कि ब्राह्मो देवस्तथाचार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचष्टाष्टमो धमः। मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जिनमें ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह अनुकूल काल में किए जाते हैं और आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच ये 4 विवाह सर्वदा कभी भी किए जाते हैं। इस पुण्य भूमि कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह की ही प्रधानता है, जिनमें विवाहोत्तर फल के लिए विवाहोपयुक्त समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि विवाहानंतर स्त्री पुरुषों की अनुकूलता रहने पर ही पुत्रादि की उत्पत्ति और विविध सुखों की प्राप्ति होती है। जैसे याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि यात्रा अनुकूल्यम दंपत्यो स्त्री वर्गस तत्र वर्धति। स्त्री पुरुषों की अनुकूलता ज्योतिष शास्त्रोक्त लग्नवश होती है। अतः इस प्रकरण में वैवाहिक शुभ लग्न का विशद विवेक किया जाएगा। अब विवाह में समय की प्रधानता। भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वशेन तस्या तस्माद् विवाह समयः परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नता मुपगता सुतशील धर्मा। शुभशील युक्ता भार्या त्रिवर्ग कर्णम भवति तस्याः शुभम शीलम लग्न वशेन भवति सुतशील धर्मा तन्निघ्नता उपगता तस्मात् विवाह समयः परिचिन्त्यते। भावार्थ यह कि सुंदर स्वभाव वाली स्त्री अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्गों को देती है, परंतु स्त्री का उत्तम स्वभाव विवाह के लग्नवश होता है, जिसलिए पुत्र, स्वभाव और धर्म विवाह लग्न के अधीन होते हैं। अतः विवाह समय का विचार किया जाता है। प्रश्न पूछने का नियम और प्रश्न लग्न से विवाह का योग। आदौ संपूज्य रत्नादि भी रथ गणकम वेदेत स्वस्थ चित्तम कन्योद्वाहम दिगीशा नल है विशिखे प्रश्न लग्नाद्य बिंदु दृष्टो जीवेन सद्यः परिणयन करो गोतुला कर्कटाख्यम वा स्यात् प्रश्नस्य लग्नम शुभ खचर युता लोकितम तद्विदध्यात्। अर्थात पहले यथाशक्ति रत्न आदि द्रव्य, वस्त्र, फल, फूल आदि से ज्योतिर्विदों की पूजा करनी चाहिए और प्रसन्न चित्त ज्योतिषी से कन्या के विवाह का प्रश्न पूछें। यदि प्रश्न लग्न से 10, 11, 3, 7, 5 स्थानों में किसी स्थान में चंद्रमा स्थित होकर बृहस्पति से देखा जाता हो तो शीघ्र ही विवाह होता है। अथवा यदि वृक्ष, तुला, कर्क राशि का लग्न हो और शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो भी विवाह होता है। ऐसा फल कहना चाहिए। इसी तरह प्रश्न लग्न से कन्या और वर की प्राप्ति का भी विचार होता है। विषम भांस गतौ शशि भार्गवौ तनुगृहम बलिनौ यदि पश्यतः रचयतो बरलाभ मिमो यदा युगल भांस गतो युवती प्रदौ।
बलिनौ शशि भार्गवौ। कन्या के विवाह लग्न काल में चंद्रमा और शुक्र दोनों बली होकर विषम राशि और विषम ही राशि के नवमांस में हों तथा प्रश्न लग्न को देखते हों तो कन्या के लिए वर का लाभ कहना चाहिए। एवं लड़कों के विवाह के प्रश्न काल में यदि बलि चंद्र और शुक्र दोनों सम राशियों में और सम राशि के हीन नवमांस में होकर प्रश्न लग्न को देखते हों तो वर के लिए स्त्रीप्रद होते हैं, अर्थात उस लड़के का विवाह होगा, ऐसा कहना यथोचित है। इस तरह मैं आज का पाठ यहीं समाप्त कर रहा हूँ।